कुछ समय पहले केजरीवाल था और क्या अभी आपने कहा भी है कि ओल्ड इज गोल्ड। और सही है, जो दम पुरानी धुनों में है वो आजकल जो धुनें चल रही हैं उनमें नहीं है। और क्या आजकल की धुनों पर कोई गंभीर बात अगर आप लिखना चाहें तो मुश्किल काम है। आजकल की धुनें बड़ी बदतमीज। एक सीधा साधा गीत सुना रहा हूँ बदतमीज। और गीत को आप लोग सुनिएगा। गीत में कुछ नहीं है। क्रांतिमाला जी, जब आपका गीत सुना आपने वो 3 युग लिए हैं, मैं केवल एक युग का गीत दे रहा हूं। बस लिखा पढ़ी का मामला समझिएगा। बिल्कुल सादा सादा गीत है। भैया निराला जी, एक दम बजी कौन सी? कि कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, मुद्राओं का विशेष पुरस्कार इस क्षेत्र का एक उभरता हुआ सितारा है। मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन नाम सुना है, रोहित इंडियन। परमात्मा आपको कला की ऊंचाइयों तक ले जाए और क्या, ऐसी कामना करता हूं। जय हो जय हो। कि कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ के मिले। जैसे सावन, जैसे सावन, जैसे सावन में कोई प्यासी घटा छा कब के बिछड़े, कब के बिछड़े। प्रभु राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। उधर प्रभु राम तो वनवास के लिए चले गए और इधर भरत जी नंदीग्राम में कुटिया बनाकर, मैं भी नगर में नहीं रहूंगा। अगर मेरे भैया राम वन वन भटक रहे हैं तो मैं भी नगर में नहीं रहूंगा। नंदीग्राम में कुटिया बना ली और इंतजार कर रहे हैं कि 14 बरस पूरे होने के बाद प्रभु राम वापस आएंगे। अगर नहीं आए तो ये भरत अपने शरीर, अपने प्राणों का त्याग कर देगा। कि जब लगा पार, जब लगा पार। क्रांतिमाला जी सुनिए, राम 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 रट रहे हैं। कि जब लगा पार, जब लगा पार, जब लगा पार, लगा पार हर प्रकार मिले। प्रभु राम आए, भरत जी से मिले। कैसे? कि जैसे रचना, जैसे रचना, जैसे रचना से अपनी को प्रभु राम का आगमन हुआ, भरत जी से मिले। उसके बाद मिलन पानी से जैसे काई का। एक एक पंक्ति सुनिएगा। मिलन पानी से जैसे काई का
कटाई तालाब में होती है, बाहर निकालो मुरझा जाती है, लेकिन जैसे पानी में डालो फिर हरी भरी। मिलन पानी से जैसे काई का, तुम मिलन कैकेयी से यूं रघुराई का। क्या बात है। मिलन रघुबर से भरत भाई का। भरत भाई और राम का मिलन कैसा है? दूर से देखने पर लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन राम है कौन भरत है। तुम मिलन रघुबर से भरत भाई का, और मिलन काया से चुपर छाई का। दूर से लोग पहचान नहीं पा रहे हैं कौन राम है कौन भरत है। तुम मिलन काया से चुपर छाई का। ओ लखन उर्मिला उर्मिले कैसे मिले कि जैसे कविता जैसे कविता जैसे कविता में कल्पना से अलंकार मिले। जैसे रचना के बाद अमित रूप प्रगटे ही काला, जथा जोग मिले सब ही कृपाला। पूरे नगर के नर नारी अब जितने मिलने वाले उतने राम, सोचो उतने राम। तो लिखना पड़ा क्या? कितनी किरणें हैं एक दिन कर है। इस सूरज तो एक होता है और क्या, लेकिन उसकी असंख्यों किरणें। कितनी किरणें हैं एक दिन कर है, रूप लाखों है एक रघुवर है। क्या बात है। तुम मिले रघुराई जैसे गुरुवर से, तो छाया मिलती है जैसे तरवर से। वनगमन के दौरान भी प्रभु राम तमाम लोगों से मिले, वापस आए, अयोध्या में मिल रहे हैं। लगा कैसे? वो केवट अहिल्या सुमित्रा कौशल्या कैकेयी से ऐसे मिले। अरे कैकेयी से ऐसे मिले जैसे वीणा जैसे वीणा जैसे वीणा के तार तार में झनकार मिले। जैसे रचना जैसे रचना
अयोध्या के राजा बन गए। किसी के ताना मार देने से पुनः माता जानकी का वनवास हो रहा है। जब वनवास हो गया, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास लवकुश ने पकड़ लिया। हनुमान जी महाराज को पेड़ से बांध दिया, अवध की सेना को परास्त कर दिया। तो स्वयं प्रभु राम वहां पहुंचे। अब प्रभु राम सीता को देख रहे हैं, सीता जी प्रभु राम को देख रही हैं, देख रही है, लेकिन एक अजंबी की तरह। तो वहां पर कैसे लगा, अंतिम पंक्तियां दे रहा हूं कि लहर मिलती ना ज्यों किनारों से, जैसे धार में लहर आ जाए और लहर आते आते धीरे धीरे अचानक किनारे पहुंच जाती है, उसी प्रकार अचानक प्रभु राम का सामना हो गया जानकी से, लवकुश से। वो लहर मिलती है ज्यों किनारों से, राम मिलते यूं प्राण प्यारों से। क्या बात है। राम सीता में कितनी दूरी है कि धार मिलती ना ज्यों किनारों से। क्या बात। आमने सामने है, लेकिन जैसे धार कभी किनारों से नहीं मिल पाती। देख सकती है किनारा वो है, धार ये है। धार मिलती ना ज्यों किनारों से हो। चंदा चकोरी पतंग टूटी डोरी जनक की किशोरी से मिले, जनक की किशोरी से मिले। और कैसे मिले कि जैसे अभिनय, जैसे अभिनय, जैसे अभिनय में विनय करते कलाकार मिले। ऐसे रचना ये छोटा सा गीत कह रहा है कि कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, क्यों परेशान कर रहे हो? बहुत सुंदर साहिल भाई। कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, के कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। जैसे सावन, जैसे सावन, के जैसे सावन से घटा कोई मुस्कुरा के
सवा बेटे शाबाश, क्या बात है बेटे। क्या बात है रे भाई। हालांकि थोड़ी शक्ति बनाए रही है, 25 तारीख तक ढोलक बजनी है। और क्या बेटे, और क्या, ऐसे ऐसे हाथ बजा के कुछ ढोल रहा है। मोनू भाई अभी सवेरा होने दे दिए, शाहिद राहिद। अब जरा जवाब देखें। सुने आपके में कुछ उपमाएं चल रही हैं। मिलन पानी से जैसे काई का, मिलन केकई से रघुराई का, मिलन रघुवर से भरत भाई का, मिलन काया का जैसे परछाई का। सब चल रहा है, चल रहा। चलिए जवाब देखें। अवध की राजसभा में जिस समय श्री राम के सामने माता जानकी आई तो केवल अकेले नहीं हैं, उनके दोनों पुत्र लव और कुश भी हैं। अब दोनों को लेकर आई तो नगर वासियों ने वहां का हाल देखा, और जब राम और जानकी की दशा को देखा तो ऐसा लग रहा है कि दोनों हैं कैसे कैसे, जैसे बिन जल के सूनी मीना है। देखिए कैसी हालत है राम जानकी की। जैसे बिन जल के, क्या हो गया भैया इसमें, सादा हो गया, बढ़िया बोल रहा था, कोई तार आ रहा हट गया है। हेलो हेलो हेलो, ये बात, धन्यवाद। जैसे बिन जल के सूनी मीना है, और जैसे मुंदरी के बिन नगीना है। ऐसी हालत है दोनों की। ऐसी जैसे अंगूठी तो है लेकिन उसका नग अगर निकल जाए तो बेतुकी लगती है, अच्छी नहीं लगती। तो आज राम रूपी अंगूठी में सीता रूपी नग दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे, और जैसे जल में बिना जल से मछली को अलग कर लीजिए, मछली तड़पती है, वैसे राम के बिना सीता है। जैसे बिन जल के सूनी मीना हो, और जैसे मुंदरी के बिन नगीना हो, और कटी डोरी से जो कनकैया हो, कटी डोरी से जो कनकैया हो, और जैसे माझी बिन सुनी नैया हो। जैसे माझी बिन सुनी नैया हो, जैसे माझी बिन सुनी नैया हो। जैसे डोरी से पतंग कट जाती है, ऐसा हाल है जैसे माझी बिना सूनी नैया है, जैसे कनकैया है। तो सजनी के साधन है पतझड़ में सावन है, जो तन को निर्मल करे। सजनी के साधन है पतझड़ में सावन है, जो तन को निर्मल करे, के जो तन को निर्मल करे। तो हालत कैसी है, कैसी, कि जैसे बिगड़ी जैसे बिगड़ी हुई आकृति को आकार मिले। जैसे बिगड़ी हुई आकृति को आकार मिले। आज दोनों सामने तो हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे। तो जैसे बिगड़ी हुई आकृति को आकार मिले, और जैसे टूटी कि जैसे टूटी हुई मूर्ति से मूर्तिकार मिले। जैसे टूटी
मूर्ति से कोई मूर्तिकार मिले और केवल मूर्ति बनाने वाले में ही ये ताकत होती कि वो टूटी हुई मूर्ति को भी अच्छा कर दे। जहां जो रंग भरना है, जहां जो मिट्टी भरनी है, वही भर सकता है। तो आज दोनों की हालत ऐसी है। लेकिन जब भगवान श्री राम ने अपने दोनों पुत्र लव और कुश को देखा तो अब राम की हालत कैसी है? कैसे? कि जैसे निद्रा को मिले सपने हो, जैसे निद्रा को मिले सपने हो, और जैसे बिछड़े को मिले अपने हो, और जैसे निर्धन को वो धन मिल जाए, सूनी डाली पे सुमन खिल जाए, सूनी डाली पे सुमन खिल जाए, सूनी डाली पे सुमन खिल जाए। ऐसा लग रहा है आज अपने पुत्रों को देखकर जैसे सोनी डाली पर सुमन खिल जाए। और कहा ये नैनों के तारे हैं, लालन हमारे हैं, जीवन निधि मिल गई, के जीवन निधि मिल गई हो। तो जैसे भूली के जैसे भूली हुई संस्कृति को संस्कार मिले, और जैसे टूटी हुई मूर्ति को मूर्तिकार मिले। अंतिम पंक्ति सुनिएगा और देखिए कि जब सीता जी भगवान राम से मिली और प्रभु राम ने फिर आग्रह किया कि हे सीते तुम्हें वापस चलना है, फिर से चले अयोध्या नगरी में, हम फिर बसेंगे। लेकिन जानकी ने कहा नहीं राम, कहा नहीं स्वामी, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ, अब नहीं। तब आपने मुझे ऐसे ऐसे स्थानों पर छोड़ दिया जहां मुझे आपकी जरूरत थी। आज अगर ये जानकी आप फिर से ले गए अयोध्या में तो लोग बदनामी करेंगे कि इतने समय बाद पता नहीं कहां कहां जानकी रही और राम फिर लेकर चले आए। इसलिए अब मैं नहीं जा सकती। अपने पुत्रों को आगे बढ़ा दिया और अपनी माँ धरती माँ का आह्वान किया और कहा हे धरती मैया, मैं चाहती हूँ कि जैसे तुमने मुझे अपनी गोद में पहले रखा ऐसे फिर तुम फट जाओ और मैं तुम्हारे सीने में बैठ जाऊं। तो अब देखिए जब सीता धरती में समा रही है तब हालत कैसी है। जैसे सीपी में छिपा मोती हो, शशरा जी आपको जवाब बहुत लोगों ने दिया होगा, लेकिन मेरे जवाब को सुनिएगा, आपकी आत्मा से भी निकलेगा कि जवाब होता क्या है। आज माता धरती अपने आंचल में ले रही है तो ऐसा लग रहा है जैसे सीपी में छिपा मोती हो, जैसे नैनों में छिपी ज्योति हो, और भूखे बछड़े से जो मिली गैया हो। आज ऐसे माँ पुत्री मिल रही है कि भूखे बछड़े से मिली गैया हो, और शिशु को आंचल से ढकती मैया हो। तो ममता की छाया है, माने की दाया है, देखे सिया को पिया धरा में समाई सिया।
कैसा लग रहा है कैसा? कि जैसे रंगो जैसे रंगो से सराबोर चित्रकार मिले, तो जैसे बिगड़ी तो जैसे बिगड़ी हुई आकृति को आकार मिले, चंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर अच्छा लग गया हो तो मेरा सौभाग्य है। छोटा मोटा टूटा सा प्रयास है और फुटकर में तालियां बज रही हैं, हमको कम अच्छा लग रहा है। मिलकर ताली बजनी चाहिए। अच्छा अब आप बजा रहे हो और क्या? कुछ लोग सोचते हैं ताली बजाए कि ना बजाए, इतना भाव विभोर हो जाते हैं, भूल जाते हैं। और क्या, आप खुद बजाओ बगल वाला।